हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आपको जैसा कि थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा, सैनिक स्कूल एग्जाम जिसकी अब तो डेट फिक्स हो चुकी है। अब तो हम अंतिम पड़ाव पर है। हर साल होता है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, और अब इस एग्जाम में की डेट जो निकल के आई है 5 अप्रैल को निकल के आई है। तो अगर हम आज से हम देखें कि आज 14 फरवरी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है आज, वो भी हम बताएंगे। तो उससे अगर हम लगाएं 5 अप्रैल तक लगभग 1.5 महीने का समय है। अभी बच्चा अपनी तैयारी भी कर रहा होगा, साथ में स्कूल के एग्जाम भी है। तो आज जैसा आप देख रहे हैं, क्या सच में 1 महीने में ये एग्जाम निकाला जा सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें भी होती है कि क्या नहीं हो सकता, हर कोई कुछ भी कर सकता है आदमी, है ना। आप 1 महीने छोड़ो, आपको ऐसे मिल जाएगा, आप 1 सेकंड में भी एग्जाम को निकाल लोगे। तो हम आज इस बात पर देखेंगे कि जब 1 से 1.5 महीने का समय है, क्या ये समय पर्याप्त है इस एग्जाम को निकालने के लिए? इसके क्या क्या पहलू है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, कितनी सच्चाई है इस बात में 1 महीने के एग्जाम में? कक्षा 6 में भी और कक्षा 9 में भी आपको पता है भारी भरकम है। तो सर देखिए सर, अभी एक तरह से माना जाए तो जैसे इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगा था, तो बस वही इमरजेंसी है, ये वही इमरजेंसी है जी। ठीक है। और घर में भी बहुत बार ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, जैसे अचानक से हार्ट अटैक हो गया। तो इमरजेंसी में अगर अच्छा डॉक्टर के पास हम ना जाएं तो क्या होता है कि पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो वही बात मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा, आपके ठीक है, अब जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं थी या जो इधर उधर चले गए थे, लौट के आए, कहते हैं ना घर के बुद्धू लौट के आए, तो वो इधर उधर अगर चले भी गए थे और लौट के आए और भगवान ने उनको 1 महीने की मोहलत दी है, तो मैं कहूँगा वो ऐसे ही इंस्टीट्यूट का चुनाव करें जो कि उन वहाँ जहाँ की टीम पूरी सपोर्टिव हो और दमखम हो, पोटेंशियल दिखता हो। नहीं सर, इसमें मैं आपसे एक बात, वो बात तो ठीक है, लेकिन पहले उसको, चलो उसने एक, हाँ, मैं उस बात पर आ रहा हूँ सर, जो आपकी बात है बिल्कुल आ रहा हूँ सर। तो सर मैं कहूँगा इसकी जो स्ट्रेटेजी बननी चाहिए 1 महीने की, आप स्ट्रेटेजी की ही बात कर रहे हैं। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि पहले उसको ये तो पता चले निकाला जा सकता है कि नहीं। जब उसको पता चलेगा निकाला जा सकता है या नहीं, एक बार पता चलेगा नहीं निकाला जा सकता, फिर तो अपना रजाई बात ही खत्म हो गई सर बात। और अगर आपने ये कह दिया निकाला जा सकता है, क्योंकि आपके सामने तो कोई सिलेबस आ गया, जी के आ गया, मैथ आ गया, अगर आप इसमें देखें रीजनिंग आ गया, लैंग्वेज आ गया, और जीके का तो सर समंदर है। तो अगर निकाला जा सकता है, फिर वो दूसरे पॉइंट पर आएंगे, भाई कौन से इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करें, पहले उसे ये तो पता चल जाए। सर बिल्कुल निकाला जा सकता है सर, इतिहास गवाह है सर, कलम से इतिहास नहीं लिखा जाता, हौसलों से इतिहास लिखा जाता है। जी सर, जी सर। ठीक है। तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी तुरंत बनाना पड़ेगा। तो सर एक बात, जैसे भाई सर ने बताते निकाला जा सकता है, और मेरा भी ऐसा ही विश्वास है निकाला तो जा सकता है। बिल्कुल सर, पर रास्ता आसान होगा सर? नहीं, देखो सर, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता है, या पेरेंट्स भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं, मुश्किल है काफी। तो आप जैसे मुश्किल में, आप जैसे आपके सामने कक्षा 6 का जैसे पैटर्न सर मैंने दिखा दिया, और कक्षा 9 का ये 400 नंबर का पेपर हो गया, तो दोनों पे बात लागू होगी कि 1 महीने में, 1.25 महीने में पेपर निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल आपने ये भी बता दिया कि आसान भी नहीं है, मुश्किल है। तो अब मुझे ये बताएं कि बच्चों, जैसे बच्चे भी हैं, अब उनको सर बिल्कुल एक गाइड करते कि भाई ऐसे ऐसे निकलेगा, सब्जेक्ट वाइज हम थोड़ा सा उसमें रखेंगे, ऐसे है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और सर उसको उसमें ये भी बताइए, बाद में मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपने कह दिया निकाला और बाद में नहीं निकला, कितना नुकसान बच्चा उठाएगा इसमें? सर नुकसान तो कुछ भी नहीं है सर, अनुभव जरूर होगा। नहीं सर, और वो पैसे गए, मान के चलो उन्होंने हमारी एकेडमी में ज्वाइन कर लिया, उन्होंने लाइव क्लास ले ली, और सर मान के चलो 5,000 रुपए की लाइव क्लास, सर वो 5,000 रुपए गई। वो एक बात बताओ सर, मैं सारे पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, साल भर में अगर आप देखें तो दवाई के पीछे आपका कितना पैसा जाता है। एक घर में कॉमन सी बात, अगर हर महीने का दवाई का खर्चा आप जोड़ो सर, तो आप देखो, ये सर, ये सवाल मेरा नहीं है, पता क्या है, क्या पूछते हैं उनसे कि सर अगर नहीं हुआ तो हमारे तो 1.5 लाख रुपए गए, हमारे तो 5,000 गए। जैसे किसी को आप, जैसे हमने टेस्ट सीरीज, जैसे हमारी किसी से बात हुई और हमने कह दिया कि आप 1,000 रुपए की टेस्ट सीरीज दे ली, तो सर अगर नहीं हुआ तो भैया 1,000 रुपए सर मैं एक ही चीज कहूंगा सर, नो रिस्क नो गेन। ठीक है सर, हर घर में मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है,
ठीक है, वो खर्चा पता ही नहीं चलता, ऑडिट में नहीं आता है, ऑडिट में नहीं आता। ठीक है। तो बस ये समझ लो कि बच्चे के पीछे आपने एक दांव खेला, बस, ठीक है। तो भाई पूरी जिंदगी ही एक तरह से जुआ है, जुआ है। तो सर अब चलो, वो तो हमने एक बात थोड़ी सी इधर की भी कर दी, लेकिन अब ये बताओ सर, जैसे अभी 6 का एग्जाम है। हाँ सर। अब आप इसमें सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बात करें। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, क्या रहेगा सर? जैसे आपने भाई देखो, ये भारी भरकम नोट्स तैयार हुआ है, सर ने भी तैयार करा है, मेरे पास भी एक बड़ा पर्चा है, हम दोनों उस पर डिस्कस कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं क्या तो है। सबसे पहले तो मैं जो सिलेबस आपने यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ी ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन हाँ कुछ बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो भाई आप सिलेबस को थोरोली जानो जी, ठीक है। और सीधी सीधी बात है, सिलेबस को जानने के बाद अगली स्ट्रेटेजी जो है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जी, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक, उनको आप खंगालो। बस देखो सर, मैं ये मत कहना कि क्वेश्चन बैंक हमारे लिए लो, क्योंकि ये कहते हैं पता क्या लगेगा कि आगे अपना समय, अपना सामान हम देने नहीं आ रहे हैं। कभी इस बात को हम बात क्वेश्चन बैंक हमने बोला खंगालो, हम ये नहीं कह रहे हमारी ले लो। जी सर, इनको बता दो सर, कुछ होते हैं सर? नहीं सर, हम यहाँ दुकान खोल के नहीं बैठे। हाँ, सर ये बात मैं तो इस बात से ठीक है, अब घबराने लगा। क्वेश्चन बैंक सर मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर लो, अमेजन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, वहां से ले लो, ठीक है। कम से कम 5 साल का क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा, आपको वेटेज ऑफ सब्जेक्ट और उनका पैटर्न ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि भाई किस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा चीज है, आप प्रैक्टिस जो है वो आपको इंटेंसिव रखना होगा, यानी जिसको आप बोलते हो रिगरस प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। इंटेंसिव सर, थोड़ा सा उसको साधारण बच्चों के लिए इंटेंसिव प्रैक्टिस मतलब कैसे? मतलब जिसको आप ये कह सकते हो कि भाई, मतलब एक ऐसा प्रैक्टिस आपको, मतलब ये स्ट्रेटेजी बच्चे ही कर सकते हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर। एक तो सर ऊपर से होता है कि ठीक है कुछ हो रहा है, मतलब नॉर्मल पढ़ाई अगर वो 8 घंटा करता है, 5 घंटा करता है, 6 घंटा करता है, तो अभी उसको कम से कम 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे सर। नहीं तो अगर सर वो नॉर्मल वाली पढ़ाई, स्कूल वाली पढ़ाई अगर अभी करेगा तो सर सॉरी सर, फिर मैं कहूंगा वो ना रिस्क ना ले, फिर तो रिस्क भी नहीं, कुछ नहीं। चलो ठीक है सर, बिल्कुल। उसके बाद रेगुलर मॉक टेस्ट वो करें, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट में उनका वीक एरिया निकल कर सामने आए, उसको वो टारगेट करें। वीक एरिया, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही वीक एरिया का पता चलेगा उसको, इसमें नहीं तो पता नहीं चलेगा उससे। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। मॉक टेस्ट में क्योंकि सर पता क्या, उस टॉपिक में नंबर कम आ जाएंगे। जैसे उसको मान के चलो सिंपलीफिकेशन का सवाल आ रहा है, वहां तो ठीक जाएगा उसका। हाँ बिल्कुल सर। और जैसे यूनिटरी मेथड का सवाल गलत हो रहा है मैथ में, तो पता चल जाएगा भाई यूनिटरी मेथड में स्थिति खराब है। अब सर, अब मान लो उसमें अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, यूनिटरी मेथड है, मान लो अलजेब्रा में उसके नंबर मार्क्स कम आए, तब उसको ये फोकस करना होगा कि भाई अलजेब्रा में क्या गड़बड़ी है, तो मतलब वहां से निकल जाएगा। जैसे फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, उसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा। और दूसरा जो, और मैंने पहले भी कहा है सर, आप फिर कह रहा हूँ कि बुक्स हमारी एनसीईआरटी की ही होती है, भले 2 प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हो, ये कंपटीशन का प्लेटफॉर्म है, वो एकेडमी का प्लेटफॉर्म है स्कूल में, लेकिन चीजें वहीं से आ रही हैं, एनसीईआरटी से। तो मैं ये कहूंगा कि इस एनसीईआरटी बुक का थोरोली थोड़ा कॉन्सेप्ट वो रखें, और उसको स्टेप वाइज जो है, टॉपिक वाइज उसको पढ़े, ठीक है। मतलब पढ़ने में भी और उसका प्रैक्टिस करने में भी कंजूसी अभी तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा प्रीवियस ईयर जो पेपर है जी, ठीक है, कम से कम 5 इयर्स उसके क्वेश्चन से आप, मैं तो यही कहूंगा, गो थ्रू हो जाओ, फेमिलियर हो जाओ, आपको पता चल जाएगा कि डिफिकल्टी का लेवल क्या है, ठीक है। क्योंकि बिना डिफिकल्टी का लेवल पता किए हम परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। हाँ, नहीं, प्रीवियस ईयर का पेपर में तो सर इवन कई बार तो पता क्या होता है सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वही आ जाते हैं। हाँ, सिर्फ डिजिट बिल्कुल सिर्फ डिजिट बदलता है बच्चों, वही क्वेश्चन आपको जू का तू, या तो जैसे सर हूबहू ना, जैसे नाम है, नाम बदल गया और डिजिट बदल गया, बस पैटर्न वही मिलता है। ये तो है सर। और दूसरी बात मैं कहूंगा, मॉक टेस्ट में वो प्रॉपर घड़ी रखकर वहां प्रैक्टिस करें,
बिल्कुल अब सर, घड़ी सर क्यों? 3 घंटे 8 अपनी देखो सर, अपनी स्पीड को अगर वो बच्चा चेक नहीं करेगा तो बुरा फंसेगा। सर इस बार जब आरएमएस का पेपर दे के आए बच्चे, सर 4-5 बच्चे रो रहे थे। उनका कहना था कि मुझे पेपर तो आता था लेकिन छूट गया। कारण क्या रहा सर उसका? मुझे लगता है जो आप बात करें घड़ी लेके। अब मैं बताता हूँ कारण क्या होता है। हाँ। अब प्रॉब्लम कारण बच्चों के पीछे क्या होता है, ये थोड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, साइकोलॉजिकल है, क्या होता है। अब क्या है, बच्चों में एक अजीब सी प्रवृत्ति होती है। अब इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कर लो, यही ओवर कॉन्फिडेंस या लापरवाही, मतलब लापरवाही, इनएक्सपीरियंस होगा सर बच्चे अब होता क्या है, बच्चे को ये लगता है कि 3 घंटे में मैं एग्जामिनेशन हॉल में कर ही लूंगा। हाँ। ठीक है। और क्या होता है, इस प्रैक्टिस अब 3 घंटे में करने का कर लेगा वो, लेकिन इसके लिए वो कभी प्रैक्टिस नहीं करता है कि कर लेगा कि नहीं कर लेगा। हाँ, उसने अपने दमखम को कभी चेक ही नहीं किया। अब हम लोग बार बार कहते हैं मॉक टेस्ट, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट जबरदस्त होता है, जबरदस्त है। ठीक है, महा मॉक ऐसे तो बच्चे परेशान हो जाते हैं मॉक टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा कोई एरिया नहीं होता जो हम लोग खंगालते नहीं, छोड़ते नहीं है, मतलब कि हर एरिया को हम लोग टारगेट करते हैं भाई। सर आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि जब बच्चे पेपर देते रहते हैं, हाँ सर, तो आप उसमें ये देखोगे कि हमें ओएमआर सीट छीननी पड़ती है, वो अपनी मर्जी से। हाँ बिल्कुल। सर बहुत सारे बच्चे हैं जो टाइम से नहीं देते हैं, जबकि उनको शुरुआत में लग रहा था 3 घंटे में कर ही लेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ सर, घड़ी टाइम मैनेजमेंट एक प्रकार से कह सकते हैं। जब हाँ एकदम टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मतलब उनको ये देखना होगा अपने स्पीड को देखते हुए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना होगा, स्पीड का भी और आपका सवाल सही बन रहा है कि नहीं। तो बच्चों देखो, अब तक जो हमारा डिस्कशन आया है थोड़ा सा उसको हम समराइज कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि भाई सर ने बताया कि 1 महीने में पेपर निकाला जा सकता है क्या, वैसे तो मैं कहूँ इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन सर ने भी विश्वास दिखाया, मेरा भी मानना है निकाला तो जा सकता है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी हमने बताई कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स का अध्ययन करना पड़ेगा, इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, लगातार 10-10 6-7 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा सर ने बताया टाइम मैनेजमेंट, घड़ी वॉच लेके मॉक टेस्ट लगाने बैठना, ऐसे नहीं कि अपना ठीक है खाना भी चल रहा है साथ में, है ना, मोबाइल भी चल रहा है, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, ये नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। मैं एक ही चीज कहूंगा कि रिवीजन, इस चीज को नहीं छोड़ना है कभी। कंसिस्टेंसी भी रखनी है, रिवीजन भी रखना है, और फिजिकली फिट भी रखना है अपने आप को फिजिकली। बीमार एक दिन भी नहीं पड़ना है आपको। अभी सर मेरी एक पेरेंट से बात हो रही थी, उनका अच्छा रहा, मतलब वो आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए। मैंने पूछा भी आरएमएस का पेपर का स्कोर कार्ड कैसा रहा। उन्होंने कहा सर तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बच्चा बीमार पड़ गया, कोई दिन उसको फीवर वगैरह हो गया। नहीं, वो जहाँ तक मुझे जनरली बता रहे थे, तो उनको फीवर हो गया। तो कई बार देखो ये भी हो जाता है कि एग्जाम के ड्यूरेशन में ही आप पता चला बीमार पड़ गए, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे सर ने सर एक दिन आप बीमार पड़ते हो 7 दिन का नुकसान है। 7 दिन का नुकसान है, ये भी ये है सर। तो सर आपने ये और क्या क्या सर इसमें सर उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि खासकर दो सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा काम करें, मैथ और जीके। क्योंकि देखो सर वो इन दोनों में उनको बहुत ज्यादा वो टारगेट करते हैं। मैथ और जीके है सर इसमें। देखो आप इसमें देखो 150 नंबर का तो मैथ है, और 200 नंबर का तो मैथ और जीके ही है। तो सर मैं चाहूंगा कि इन दोनों सेक्शन पर खास करके आप बढ़िया से काम करें दोनों वालों पे। और अगर आप 6 क्लास के बच्चे हो, ये तो 6 का हो गया सर, ठीक है, तो 5 और 6 दोनों को लेकर चलो। और अगर 9th क्लास के बच्चे हो तो पहले आप 8वीं के बुक को आप करो खत्म, उसके बाद 7वीं को भी थोड़ा हैंडल कर लो और 6 को भी थोड़ा देख लो। लेकिन कितना नहीं सर, 8वीं में कितना परसेंट, जैसे आपने पूरा सिलेबस देखा है। हाँ सर, तो 8वीं में से कितना परसेंट आ रहा है इसमें 9th वालों में 400 में से? देखो सर मेरा मानना है 60% तो 8वीं से ही रहेगा। अच्छा 60% तो 8वीं, और 40% में मिक्स रहेगा। मतलब जितना क्लास नीचे जाएगी कम होता जाएगा। और वो तो सर 64 करके आया तो कर ही लेगा। हाँ वो तो कर ही लेगा उसको तो। ये भी सही है जी सर। तो सिलेबस भी सर ने बताया कि भाई कक्षा 9 के बच्चे बहुत कहते हैं सर आप 9th का नहीं, सर हमारी अकेडमी जो हमारे प्लेटफॉर्म बताया सर 9th का नहीं बताते आपने। भाई 9th का भी बता रहे हैं कि 8वीं में से आएगा। 8वीं क्लास किताब जो एनसीईआरटी की है ना बच्चों, उसका एक एक पन्ना, एक एक चीज आपको रटी होनी चाहिए, अच्छे से समझ आनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, जैसे भी आपको लगे। जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, वहां पे तो रटना ही है कुल मिलाकर सर। ज्यादातर सोशल साइंस में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान हिस्ट्री करता है। हिस्ट्री कर रहा है सर। तो हिस्ट्री में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डेट और इवेंट्स इसको कोई शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप याद करें।
अपनी वाली जब आप लाइव क्लास कराएंगे हाँ सर, तब दे देना सर बच्चों को वो गुर, हाँ सर, बिल्कुल जैसे सर। आपने बना रखे हैं बहुत सारे। हाँ, बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बना रखा हाँ है। वो तो सर एकदम मुझे लगता है पूरी हिस्ट्री को लपेट लेगा सर वो। हाँ सर, भाई देखो सर की लाइव क्लास भी आएंगे, अभी बहुत सारे सेशन हमारे आएंगे, तब मैं हम एक शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं, छोटा सा। सर फिर ये अभी फोन आने लगेंगे कि सर क्लास कब ले रहे हैं, लाइव क्लास कब ले रहे हैं। एकदम छोटा सा सर बता बताओ दूं। सर, बिल्कुल क्यों नहीं सर, यस पेन देना सर। जी सर, ले लो भाई, ले लो छोटा सा ले लो भाई। देखो देखो सारे बच्चों और पेरेंट्स सब देखो, देखो एक नॉर्मल सा लिखता हूँ, जैसे सबसे ज्यादा वेटेज ऑफ मास के हिसाब से देखोगे हाँ तो अब हम बात करते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम हमारा चला है, उस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो देखो एक नॉर्मल सी बात में भाई एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। ले लो भाई, देखो चक आ राजा। तो देखो सर ये इस टाइप से हिंदी में जान के लिखा, मैं इंग्लिश में भी लिख सकता था, हाँ, लेकिन हाँ, जान के कोई- हिंदी में लिखा है, चक आ राजा। अब देखो इसको ध्यान से देखोगे तो च से हो गया आपका चंपारण, चंपारण हो गया बिल्कुल सर, ख से खेड़ा हो गया, अच्छा, ये याद ठीक नहीं है। होते सर, ये परेशान कर देते हैं। ख से खेड़ा हो खेड़ा गया हो गया। आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, अ से हो गया अहमदाबाद, अहमदाबाद व्हील स्ट्राइक हुआ था सर, ठीक है सर। और र से हो गया रॉलेट एक्ट, रोलेट एक्ट हो गया, ठीक है। और जय से जलियांवाला। और ज से हो गया आपका भाई जलियांवाला। मुझे भी आप ये देखो, मुझे भी सर की बात करते करते याद हो गए। तो ये आप सीक्वेंस में याद कर सकते हो बढ़िया से। अब इसको इस पर डेट लगा दो, 1917, 17, 1918, ठीक है। 1919, ये भी 1918 है, हाँ फिर 1919 है, ठीक है। फिर 1919, और दूसरा भी 1919, ठीक है। मतलब रॉलेट एक्ट जो है और जलियांवाला दोनों उसी के करीब करीब दोनों है, 1919 ही है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सर ये तरीका तो बहुत अच्छा, तो इस तरह की तरकीब से जब लाइव क्लास में बच्चों को आप कराएंगे तो मुझे लगता है बहुत फायदा मिलेगा। खैर वो अलग विषय हो जाएगा लाइव क्लास वाला। तो सर आपने ये बता दिया कि भाई हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें। हाँ सर। तो देखिए भाई बातें बहुत हो सकती है, हम बहुत लंबी चीजें करा सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। हमने आपको बता दिया सर ने कि मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाना, टाइम देख के लगाना, रिवीजन पूरा रखना, कंसिस्टेंसी रखना, भ्रम मत पालना। आजकल क्या है, हम कहते हैं बच्चों को, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे तो अभी जैसे 380 नंबर की तैयारी होगी 400 में से, हम उसको एक बात कहते हैं कि अगर तुम्हारी 380 की तैयारी हो गई तो हमारे सैंपल पेपर मंगवा लो और उसमें देख लो कितने आएंगे ईमानदारी से। और अगर आपको लगता नहीं आएंगे तो अकेडमी एक बार विजिट कर लो, हम क्या करेंगे आपको एक अलग डेस्क पे बैठा देंगे, बैठाने के बाद उसको एक पेपर दे देंगे सर प्रीवियस ईयर का ही। सर ऐसा हमारे साथ हो चुका है बिल्कुल सर। सर एक अभी मेरी अभिभावक से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सर मेरा 280 नंबर का बच्चा तैयार हो गया। अच्छी बात है सर। तो मैंने कहा मैं सर अच्छा आपको पक्का यकीन है कहना? हाँ सर। मैंने कहा एक काम करो, आप एक दिन विजिट कर लो, यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं है, 70-80 किलोमीटर दूरी है। एक दिन संडे को आ जाओ और मैं आपके बच्चे को अलग बैठा के और प्रीवियस ईयर का ही कोई पेपर दे दूंगा निकाल के, देखेंगे 280 आ जाएंगे क्या नहीं। सर अब तक तो समय लगा नहीं आने का, अब तक समय नहीं लगाने का। तो देखो बार बार हम ये कह रहे हैं भ्रम मत पालो, एग्जाम में अक्सर भ्रम जाके टूट जाते हैं। हाँ सर, है बिल्कुल ना, टूट वहाँ सारे टूट जाते हैं, फिर वहाँ बुखार चढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी वोमिटिंग हो जाती है, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी पेपर पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती है। सर ओवर कॉन्फिडेंस में ही हमेशा एक्सीडेंट होता हाँ है। ओवर कॉन्फिडेंस में ही एक्सीडेंट होता है। तो और सर ने भी बता दी भाई चीजें देखो सारी आपको करना होगा, सैंपल पेपर पर देखना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर को इंटेंसिव पढ़ना होगा, सच्चाई ये। सर फिर आखिरी में इसको कंक्लूड करते हैं सेशन को, कितने % चांस है कि 1 महीने बच्चा पेपर निकाल लेगा? देखिए सर, और कौन सा बच्चा वो होना चाहिए? देखिए सर, जो 1 महीने की हम लोग सर भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, तो 1 महीने आप देखो ये वही बच्चा कर सकता है जिसने साल भर थॉरोली पढ़ा हो, जिसका बेसिक क्योंकि अच्छे हो। अब अगर वो शुरू करने जा रहा है तो सॉरी भाई नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो मतलब सर इसमें देखो कई बार पेरेंट्स ये बोलते जिसका बच्चा बिल्कुल कमजोर है, हालांकि कोई मानता नहीं है कमजोर है। मैं बता दूं, मेरे देखो मैं सब बता रहा हूँ, चाहे सर बिल्कुल खत्म हो बच्चा। और मैं एक ही चीज कहूंगा, हाँ एक काम की बात याद आ गई अचानक चलते चलते, इस 1 महीने में मोबाइल से दूर रहो, ये भी बात है। तो सर आपने बताया जिसका बेसिक अच्छा हो वो तो कर लेगा, लेकिन जिस बच्चे का थोड़ा कमजोर है बेसिक, वो मुश्किल आ जाएगी। देखिए सर, मेहनत करने से तो हर कुछ हो जाता है, सब कुछ संभव है। नहीं, कमजोर जिसका बच्चा है तो उसको फिर नहीं करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। कमजोर इन द सेंस उसको ये देखना चाहिए किस एरिया में मैं कमजोर हूँ। मैथ में कमजोर हूँ,
एसएसटी में कमजोर हो, इंग्लिश में कमजोर हो, क्योंकि किसी ना किसी में तो वो सही भी रहेगा ना, किसी न किसी में सही मिलेगा, कहीं ना रीजनिंग में मजबूत हाँ। होगा, बिल्कुल हिंदी में मजबूत होगा। हाँ, हर बच्चा का क्या होता है, ऑल आर इंडिविजुअली डिफरेंट। कोई मैथ में कमजोर होता है, कोई रीजनिंग में कमजोर होता तो है, जो जिस एरिया पर कमजोर है उस पे काम करें। मैं नहीं कहूंगा कि आप हमसे ही मार्गदर्शन लें, लेकिन आप एक उस पर प्रॉपर यूट्यूब में भी बहुत सारे हमारे क्लास भी पड़े हुए हैं और भी इसके से है, आप उससे डायरेक्ट कर सकते हो, क्लास कर सकते हो। तो चलो देखो भाई, सारी बातों का कंक्लूजन यही है कि जो होशियार बच्चा है वो तो निकाल लेगा अगर वो मेहनत करेगा लगातार इसमें पर, लेकिन अगर कमजोर बच्चा भी है, कमजोर है, एवरेज है, कमजोर है, अगर वो भी प्रयास करे तो जाएगा तो कुछ नहीं, एटलीस्ट कुछ तो निकलेगा सर। भाई अभी उम्र ही क्या हुई है, बस अभी उम्र क्या हुई है सर, इतना तो है नहीं, करियर सारा निकल गया। चलो भाई देखो, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, कुछ हमने बीच बीच में कड़वी बातें भी आपको बोली, उसमें हो सकता है आपको बुरी लग जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य, हम बार बार कहते हैं, आपको किसी प्रकार के भावनाओं को, हमारा उद्देश्य दिल दुखाना नहीं है। हाँ वही तो सर, भगत सिंह ने, ठीक है, भगत सिंह ने वो बम फेंके थे तो उसके बाद उनका टारगेट नहीं था किसी को, हाँ, किसी का जान लेना, बस ये ताकि जाग जाए। हाँ बस। तो सर आज का वो जो अब हम सेशन के एंड करते, बेहद इंपॉर्टेंट बात भी हम करने जा रहे हैं सर, वो आज का डे है जो, हाँ सर आज का एक ऐसे तो 14 जनवरी हम लोग, 14 फरवरी सर, हाँ 14 फरवरी जो है हम लोगों का जो है पाश्चात्य सभ्यता को हम लोगों ने इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा दिया, वैलेंटाइन डे, लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक जरूर चीज है, आज के दिन भगत सिंह को भी फांसी हुई थी, 14 फरवरी को हुई थी। जी सर, बताओ। और दूसरी बात, आज सबसे बड़ा जो हुआ था जिसको हम ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं, पुलवामा, जहां पर हमारे 30 जवान हुए सर, 40 जवान जो है सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, ठीक है, मिलिटेंट अटैक में। हाँ वो सर, वो 2019 की बात है, हाँ 2019 की बात है सर, बिल्कुल, पुलवामा अटैक हुआ था सीआरपीएफ। तो इसको हम लोग ब्लैक डे के रूप में, और ऐसे तो शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हम तो इस दिन को भी शहीद दिवस कह सकते हैं, शहीद दिवस ही है सर उसमें। हाँ भाई, उसको भी याद है कि वो, लेकिन एक बात सर, करारा जवाब दिया था भारत ने सर। हाँ सर, है ना, तो देखो भाई आज वो दिवस भी है, तो हम उनको कोटि नमन है, श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग उनको। जी सर, ठीक है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। भावभीनी सर, और भाई मौन आप 30 सेकंड का सर उसमें, जरूर सर 30 सेकंड का मौन, 30 सेकंड का मौन रखते हैं, आप भी रखिए 30 सेकंड उसके बाद एक क्लैपिंग मारेंगे। हाँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति, जो हमारे शहीद हुए थे सर। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। तो भाई देखो, ये दिवस था, हमने याद किया, आप भी उसको देखें। तो चलिए हम इस तरह के साथ सेशन लेके आते रहेंगे, 1 महीने में एग्जाम निकाला जा सकता है, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, बस आपको प्रयास करते रहना है, कभी हार नहीं मानना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।